बंगाल में चुनावी घमासान की शुरुआत हो गई है। आपको बता दें कि कल बीजेपी के तरफ से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पुरुलिया पहुंचने वाले हैं जनसभा को संबोधित करने के लिए। और इस वक्त हम मौजूद हैं पश्चिम बंगाल के पुरुलिया के पारा विधानसभा में और हमारे साथ जो बीजेपी के उम्मीदवार है वो इस वक्त मौजूद है। क्या लग रहा है दादा इस बार, दीदी या मोदी? मोदी। क्यों मोदी, क्यों? परिवर्तन की बात कर रही है बंगाल की जनता, क्या लग रहा है परिवर्तन होगा? परिवर्तन होगा। आपके विधानसभा में पारा में क्या परिवर्तन होगा? पारा में हम लोग जीतेंगे, दीदी टीएमसी हारेगा इस बार। बीजेपी बोल रही है 200 प्लस, अब की बार बीजेपी 200 प्लस बंगाल में। पहले चुनाव में बीजेपी के पास 3 सीटें थी, इस बार 200 प्लस मुमकिन लग रहा है? एकदम इस बार 200 प्लस। 200 प्लस। कल मोदी जी भी आने वाले हैं, बीजेपी के लिए वोट मांगेंगे बंगाल में, लेकिन दीदी कहती है वो लोग बाहरी है। क्या बीजेपी बंगाल के लिए बाहरी है? बीजेपी नहीं है, वो गलत बात है। सब अपना है, अपना देश का है जी। माँ माटी मानुस की बात करती है टीएमसी, बीजेपी कहती है कि सोनार बांग्ला बनाएंगे। सोनार बांग्ला बनेगा? एकदम बनेगा, पूरा बनेगा, सोनार बांग्ला बनेगा जी। बीजेपी आएगी बंगाल में तो सोनार बांग्ला बनेगा। इस विधानसभा की बात करी जाए आपकी पारा विधानसभा की, तो पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। पुरुलिया काफ़ी महत्वपूर्ण ज़िला है, आपको बता दें वेस्ट बंगाल का, क्योंकि जंगल महल का ये इलाका है, आदिवासी बेल्ट इलाका है। शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट के ज़्यादातर लोग जो है इस विधानसभा के मेन जो वोटर्स है वो माने जाते हैं। आदिवासी को लेकर काफ़ी ज़्यादा राजनीति हो रही है, क्या लगता है आदिवासी समाज किसके तरफ है? बीजेपी की तरफ है। बीजेपी के तरफ है। हाँ, वो टीएमसी का धोखाबाज चाल अब आदिवासी जान गया है जी। अभी हम लोग का साथ है जी। तो आप देख सकते हैं जो उम्मीदवार हैं यहाँ के नाडिया जी, उनका कहना है साफ तौर से कि बीजेपी आएगी और उनके जो समर्थक है इस वक्त मौजूद है। एक और शख्स है चाय की केतली लिए हुए हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता लग रहे। कार्यकर्ता है बीजेपी के? आप बीजेपी का कार्यकर्ता। क्या लग रहा है इस बार बंगाल में भी चाय बेचने वाला आ जाएगा? आ जाएगा। हाँ? एकदम श्योर है 100%। एकदम। भारत माता के तो देख रहे हैं ये लोग साफ तौर से कह रहे हैं कि बंगाल में भी इस बार बीजेपी की सरकार बनेगी। और जो ये यहाँ के कार्यकर्ता है जय श्री नाम के नारे लगा रहे हैं। आखिर दीदी को जय श्री नाम से इतना दिक्कत क्यों होता है? क्योंकि जय श्री राम से भूत भागता है और यहाँ पे जय श्री राम बोलने से दुष्ट या संतरासवाद को हटवाना है। तो दीदी भूत है क्या? वो तो उन्हीं को पता चलेगा कि जय श्री राम से वो डरता क्यों है। तो साफ तौर से आप देख सकते हैं कि जय श्री राम की जो हुंकार है वो यहाँ के लोग भर रहे हैं। और जो उम्मीदवार है साफ तौर से उनका कहना है कि इस बार पारा विधानसभा जो सीट है वो बीजेपी निकालेगी और बंगाल में भी बीजेपी की सरकार बनेगी। जिस तरीके से बीजेपी के जो आला कमान है बार बार दावा कर रहे हैं कि अब की बार बंगाल में 200 प्लस जो सीटें हैं वो बीजेपी को मिलेगी। लेकिन सवाल यही है कि क्या दीदी के जो 10 सालों का कार्यकाल है उसको रोक पाएगी या नहीं रोक पाएगी बीजेपी। एक और शख्स है जो यहाँ के बीजेपी के साथ प्रभारी हैं, उनसे जानेंगे। आप थोड़ा बताइए आगे आइए आप पारा विधानसभा के बारे में बताइए कि जिस तरीके से आप लोगों की तैयारी है, कल मोदी जी भी आने वाले, क्या लग रहा है बीजेपी लीड निकाल लेगी यहाँ से? बीजेपी बिल्कुल निकालेगी। और मैं ये बता देना चाहता हूँ कि आप जो झंडा बैनर जो रोड में लोग देख रहे हैं, जो चीज़ दिख रहा है वो चीज़ सच्चाई नहीं है। सच्चाई यही है कि बीजेपी घर घर में है। और एक लोग जो बात उठा रहे हैं कि बीजेपी बाहर का है, बीजेपी किसी खास राज्यों के लिए नहीं है। जिन जिन राज्यों में बना है बीजेपी का उस राज्य से कोई संबंध नहीं है। बीजेपी अपनी विचारधारा वाली पार्टी है। बीजेपी बंगाल में राज करेगी। और जो इन लोगों ने लोकतंत्र का जो हत्या किया है पिछले पंचायत चुनाव में, गांव-गांव के लोगों को, अपना ही पश्चिम बंगाल के लोगों को जिससे मारपीट करके बाहर भगाया है, लगता है कि बंगाल में एक अतिक्रमण हो गया है, किसी दूसरे राज्यों ने इस पर हमला कर दिया है। ये लोकतंत्र का जो हत्या हुआ है, इस घटना को आप देख कर अंदाज लगा सकते हैं कि टीएमसी बंगाल को चाहता है या बंगाली को चाहता है या अन्य राज्यों को चाहता है। वो बाहरी भीतरी का बात करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बाहरी भीतरी का बात नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी सभी राज्यों के लिए एक जैसा विचार चलती है। अगर यहाँ सरकार बनती है तो यहाँ के बंगाल के लोगों के लिए हाथ होगा, उनके बंगाल का जीत होगा, बंगाल के लोग ही मुख्यमंत्री बनेंगे, सारा विकास बंगाल के लिए होगा कि अन्य गुजरात और बिहार और झारखंड का नहीं होने वाला है। इसलिए इन बातों से मैं बता देता हूँ कि इस बार सरकार बिल्कुल बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की बनने वाली है।
शुभेंदु अधिकारी भी आ गए हैं आपके साथ, काफ़ी आरोप प्रत्यारोप चल रहा है उनको लेकर। ये आरोप बिल्कुल गलत है, जो आरोप है वो गलत है। सभी लोग अभी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काम कर रही है और आगे आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी उचित जो निर्णय लेने वाला है उसमें हमारे पाड़ा विधानसभा के लोग पीछे नहीं हटने वाला है। जी, तो साफ तौर से आप जो यहाँ के लोग हैं उनको सुन रहे थे कि जिस तरीके से पारा विधानसभा जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और बीजेपी इस बार यहाँ से सीट निकालेगी। जो उम्मीदवार थे यहाँ पर हमारे साथ हैं नादिया चंद्र बौरी, वो भी उन्होंने भी हुंकार भर दी है और आप देख सकते हैं जो लोग हैं यहाँ पर जय श्री राम के नारे के साथ दीदी को चैलेंज दे रहे हैं कि जिस तरीके से जय श्री राम बोलने से जो भूत है वो भागता है, उसी तरह जय श्री राम के नारे से दीदी भी इस बार बंगाल से भागेगी। अब बंगाल की जनता किसे लाती है ये 2 मई को पता चल जाएगा। तब तक के लिए आप देखते रहे न्यूज़ भारतवर्ष। रमन राय, पारा विधानसभा।